नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, 7 तारीख है, 7 दिसंबर 2024 है। अभी समय हो रहे हैं 7 बजने वाले हैं, शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं इग्नू सिवान की ओर से, जो हमारा चैनल है जिसका नाम इग्नू सिवान है, मैं इसकी ओर से आपके पास आया हूं और कुछ इग्नू से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको देने का प्रयास करना चाहता हूं। जो भी इग्नू स्टूडेंट्स हैं, ऐसे छात्र छात्राएं जो इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या नामांकन ले चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, बशर्ते इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखें। अगर आप बीच में ही स्किप करके हट जाएंगे तो आपको बेनिफिट्स जो होने चाहिए पूरे बेनिफिट्स नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं विगत 2 वीडियो में कंटिन्यू बताने का प्रयास कर रहा हूं, इग्नू में कोई परीक्षा जो कैंसिल हुई है, सिर्फ एक पेपर का एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है जिसका नाम BCHCT 131 है। इसके अलावा अभी तक कोई एग्जामिनेशन के किसी पेपर को कैंसिल नहीं किया गया है। ये जो पेपर कैंसिल किए गए हैं, इसकी पेपर अब जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया साइट्स पे, फेसबुक, ट्विटर्स वगैरह पे बच्चों को बलगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि इग्नू में सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूं। और जो भी बच्चे एडमिट कार्ड लिए हुए हैं, वो अपने एडमिट कार्ड पे जो भी उनका टाइम है, जो भी उनका डेट मेंशन है, उसके हिसाब से उनकी परीक्षाओं का आयोजन इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई डेट टाइम चेंज नहीं किया गया है। इस बात को नोट कर लें। और आप जो सोशल मीडिया के जो अलग अलग साइट्स होते हैं, ट्विटर, फेसबुक या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको आप ना देखें। जो ऑथेंटिक चैनल है हमारा इग्नू सिवान चैनल को ही आप देखें, इससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स होंगे। इसके अलावा इग्नू विश्वविद्यालय में जो छात्र परीक्षाएं देने जा रहे हैं, अभी दिसंबर सेशन में जो परीक्षाएं चल रही हैं, उन तमाम छात्रों से मैंने पहले भी अपील किया है, परीक्षा में अगर आप कम समय में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना चाहते हैं और कम पढ़ के आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इग्नू के जो सॉल्व असाइनमेंट्स हैं, जिसमें 10-12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, अगर उससे आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, या तो समझ लें या उसको रट लें। मैं रटने के लिए तो आपको नहीं बोलूंगा, उसको अच्छे से समझ लें, तो इसमें से 40% तक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इग्नू में जो परीक्षाओं का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें विगत 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं, क्योंकि जो भी आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन पेपर मैं मंगाता हूं। परीक्षा होने के बाद जो बच्चे वहां पे जाके परीक्षाएं देते हैं, उससे मैं टैली करता हूं, असाइनमेंट्स के 40%, कभी कभी तो 50% तक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये केवल BA BCom की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं। साइंस में कोई गेस और असाइनमेंट्स टैली नहीं करता है, जैसे कि लोग बात करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, साइंस में भी असाइनमेंट से 30% तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इग्नू असाइनमेंट्स को पहले आप तैयारी करें, अच्छे से उसको अध्ययन करें, समझें, उसको लिखें, और उसके बाद गेस्ट पेपर से आप तैयारी करें। और इग्नू में पिछले 3 से 4 साल में जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसका आप पेपर देने वाले हैं, उसका क्वेश्चन बैंक को निकालें आप। अगर आप YouTube चलाते हैं या अगर आप Google चलाते हैं, उसमें अगर आप क्वेश्चन पेपर का नाम डालेंगे, जो भी आप जिस पेपर का एग्जामिनेशन देनी है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ BHIC 131 या BPSC 132, जो भी आपका कोड है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। उससे आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। इग्नू में 8
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 5 का उत्तर देना होता है। ये मैंने कई बार इस बात को बताया है। तो जो नए बच्चे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं बिल्कुल समझदार होते हैं, और थर्ड ईयर के तो इतने स्मार्ट बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी ना बताया जाए तो लोगों को बता सकते हैं, मेरा जो अपना मानना है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं ध्यान से देखें। और जो एक पेपर ऐसा होता है इग्नू में जो ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे जाते हैं, इसका नाम है BEVAE 181। मैंने कई बार इस बात को बताया है। इस पेपर में ही 40% तक के बच्चे फेल कर जाते हैं। और जब बच्चे फेल करते हैं तो हमारे पास आते हैं बच्चे और बोलते हैं कि सर हम काफ़ी कुछ लिखे थे, जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, फिर भी फेल कर दिए गए हैं, इसका क्या रास्ता है। इग्नू जानबूझ के बच्चों को फेल करते, मतलब ऐसा बातें बताते हैं ना, ये सुन के भी मुझे हंसी आती है, कभी कभी तो गुस्सा आता है, कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि हमारे कहने से उन बच्चों को फेल किया जाता है। तो देखिए, आप समझ लीजिए, इग्नू में जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है बिहार में या यूपी में या इवन पश्चिम बंगाल में, इन सारी कॉपियों को भेजा जाता है उड़ीसा में। किसी को पता नहीं होता है उड़ीसा में कहाँ जा रहा है, कौन सा टीचर चेक कर रहा है। कॉपी आपकी सिवान में चेक नहीं की जाती है। कॉपी जो भी चेकिंग की जाती है ये आपकी उड़ीसा में भुवनेश्वर एक जगह है, वहाँ भेजी जाती है मैक्सिमम कॉपियाँ। और वहाँ पे किसी की पैरवी पता नहीं चलती है, कोई आपका पैरवी वहाँ कर ही नहीं सकता है। तो ये बात अपनी दिमाग से निकाल दें कि आपको जानबूझ के टीचर फेल करता है। फेल होने का रीज़न यही है एकमात्र, आप वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे और पूरा कहानी की तरह लिख देंगे। जैसे अगर आप इतिहास में जाते हैं या पॉलिटिकल साइंस का कोई पेपर अटैम्प्ट करते हैं, परीक्षा दे के आते हैं, उसको कहानी की तरह लिख के आ जाएंगे तो निश्चित है टीचर आपको फेल कर देगा। मैंने आपको तरीका बताया है, जब भी आप सेंटर पे जाएं, जो क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो उसको पैराग्राफ वाइज लिखने का प्रयास करें, और एक पेज में कम से कम 3-4 ऐसे शब्दों को जरूर लिखें जिसे आप इंग्लिश वर्ड में लिख सकें। जैसे भारत है तो उसको इंडिया में लिख दें, डेमोक्रेसी है उसको अगर आप हिंदी में लिखते हैं, प्रजातंत्र तो उसको आप डेमोक्रेसी लिख दें। अगर आप एक शासक का नाम है अकबर, तो जरूरी नहीं है अ क ब र लिखे, उसको आप इंग्लिश में AKBR अकबर भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो साउथ इंडिया के जो टीचर्स होते हैं उनको हिंदी कम आती है, उनको इंग्लिश अच्छे से आती है। और जो आप इंग्लिश में वर्ड लिखे हैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें, और जो भी लिखते हैं उसको या तो पैराग्राफ वाइज लिखें या पॉइंट वाइज लिखें। मैंने इस बात को कई बार बताया है, टीचर आपका पेज को गिन के नंबर नहीं देता है। टीचर आपका जब कॉपी फर्स्ट टाइम जब चेक करेगा तो फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पैरा में या सेकंड पैरा में आपने क्या लिखा है वो बिल्कुल 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड में वो जज कर लेगा इस बच्चे को कितना नंबर देना है। इस बात को बच्चे नहीं समझते हैं। आप जब भी लिखें पैराग्राफ वाइज लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा करें। अगर आपका हिंदी मीडियम के भी आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर इंग्लिश में लिख देंगे एक पेज में अगर 3-4 वर्ड्स को, उससे ऐसा नहीं आपका वेट कम हो जाएगा या आपका नंबर फेल कर दिए जाएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। उसमें आप एक बार करके तो देखें, आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन को छोड़े नहीं। अगर आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको 3 के उत्तर आते हैं तो 3 तो लिखें, लेकिन जो 2 क्वेश्चन जो और अटेम्प्ट करनी है आपको, उसे भी अटेम्प्ट करें। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। 3 क्वेश्चन याद है, 3 क्वेश्चन लिख दिए, उनको लगता है कि आउट ऑफ 100 60% का लिख दिए हैं, 40 नंबर तो आएगा ही आएगा। आप मान लें 70% बच्चे इस केस में फेल कर दिए जाते हैं। 30 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर टीचर बैठा देगा, आप फेल हो जाएंगे। अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 40 नंबर पासिंग चाहिए, 33 आ गया तो फेल है। बैचलर डिग्री के हैं 35 पासिंग मार्क चाहिए, उसमें अगर आपका 33 आ गया, 34 आ गया तो भी फेल है। तो क्वेश्चंस को छोड़े ना, सारे क्वेश्चन को टच करें। और बच्चे लास्ट में ये गलती क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को लिखने में ही, पहला जो क्वेश्चन है उसको लिखने में ही कम से कम 1 घंटे का समय ले लेते हैं।
तो 3 घंटे का अगर आपको टाइम मिलती है, अगर एक क्वेश्चन को अगर आप 1 घंटे में लिख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अगर आप 45 मिनट 50 मिनट में भी लिखेंगे, तीसरे क्वेश्चन को अगर 42 मिनट में लिखेंगे, तो भी आपको चौथे क्वेश्चन को लिखने के लिए 15 मिनट का टाइम बचेगा। 5वां क्वेश्चन लिख ही नहीं पाएंगे। तो पहले से आप घड़ी देखते हुए लिखें और पहले से ही निर्धारित कर ले कि एक क्वेश्चन को आप 35 से 40 मिनट में लिखेंगे। अगर आप ऐसे करके रखते हैं तो आपके मतलब मान के चले 50, 55, 60, 65 नंबर आ जाएंगे। आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भाषा शैली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन शब्दों को लिखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल गेस पेपर से या बिल्कुल जो असाइनमेंट्स है बिल्कुल रट के जाते हैं, वही लाइन बाय लाइन लिखते चले जाते हैं। तो टीचर को आदत है, टीचर जब कॉपी चेक करता है तो उसको पता चल जाता है बच्चे ने अपना माइंडसेट का इस्तेमाल नहीं किया है, बच्चे ने वही रटा है और लिख दिया है, तो फिर आपको एवरेज मार्क्स बैठा देगा। कई बार क्या होता है 3-4 लड़के एक साथ बैठते हैं, आपस में टैली करके लिख देते हैं, तो भी आपको एवरेज मार्क्स दे देगा। ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, खासकर फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं ये कॉमन गलती करते हैं। इस बात को याद रखें, ये गलती आप दोहराएं नहीं। और एक बात और है, जो फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि इग्नू में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाती है। इग्नू में सिर्फ आपको एक बार कॉपी मिलेगी, वो मेन कॉपी होती है। आप चिल्लाते रह जाएंगे, सप्लीमेंट्री कॉपी का सिस्टम हमारे विश्वविद्यालय में इग्नू यूनिवर्सिटी में नहीं है। सारे यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हमारे यहाँ सप्लीमेंट्री कॉपी देने का कोई प्रोविजन नहीं है। उसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिसे इग्नू यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं देती है। जो कॉपी देती है उसमें सफिशिएंट पेजेज होते हैं, 50-60 पेजेज होते हैं। उसको अगर आप आगे पीछे काउंट करेंगे तो 120 पेज के आसपास होगा। ये लिखने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को 40 पेज में लिखिएगा तो आप 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। कई बच्चे बड़े बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, तो फिर उनकी कॉपी शॉर्ट हो जाती है। तो आप मान के चलें आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको एक ही मेन कॉपी में सारा लिखना होगा। ये मैं केवल फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर डिग्री के हैं, साइंस वाले हैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके जो 80% क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे लोग के दिमाग में बैठा रहता है कि 3 घंटे का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, मैंने कई बार बताया है, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 घंटे के लिए ही होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में अगर आपका 8 पेपर है या 7 पेपर है, तो आप फील कीजिएगा इसमें से आपके जो 90% जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो 7 पेपर है, वो आपका 2 ही घंटे का होगा। बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन मिलती है तो उसके ऊपर जो टाइम दिया रहता है वो टाइम देखते नहीं है। उनको तो पता रहता है 3 घंटे लिखना है, हमको 3 घंटा टाइम है। और जैसे वो 70% लिखते हैं, 30% क्वेश्चन वो आते रहता है, दिमाग में सोचते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, 1 घंटा और टाइम मिलेगा, उनको कॉपी छीन ली जाती है। वो आके हमारे पास बोलते हैं, सर 3 घंटे के बदले 2 घंटे में ही छीन लिया गया है। उनको अभी तक, मेरे जब ऑफिस में आते हैं उस समय तक जानकारी नहीं रहती है कि ये 2 घंटे का ही क्वेश्चन है। मैं जब उनको बोलता हूँ कि अपना क्वेश्चन दिखाओ, तो बोलते हैं सर क्वेश्चन तो छोड़ दिया। मैं किसी बच्चे से लेकर दिखाता हूँ, देखो भैया ये क्वेश्चन जो है ये 2 घंटे का था, आप 3 घंटे कैसे मान लिए? तो सर आप बार बार वीडियो में बोलते हो 3 घंटे का। अरे मेरे दोस्त, 3 घंटे में बोलता हूँ BA का, BCom का, MA का, MCom का, जो 100 नंबर का जो भी क्वेश्चन होंगे ये 3 घंटे का होगा। और लेकिन अगर 50 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी प्रश्न पत्र में, तो मान लीजिए आप इसमें मैक्सिमम केसेस में ये 2 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसके ऊपर टाइम देखें। टाइम देखने में क्या दिक्कत है? टाइम देखें और उसी के हिसाब से लिखें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसे मैं शेयर करना चाहता था, जिसे मैं बताना चाहता था। जो नए बच्चे हैं उनको कितना इससे बेनिफिट्स होते हैं, अपने कमेंट को, अपने इंपॉर्टेंट सजेशन को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके कमेंट का हमेशा
सजेशन का हमेशा स्वागत करता हूं, आगे करता रहूंगा। अगर आपको कोई मेरे से प्रश्न पूछनी है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7004975883, इस नंबर को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहा हूं। इसमें आप जाके अपने अपने क्वेश्चंस को मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं एक एक डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करता हूं, आगे करता रहूंगा। थैंक यू, नमस्ते।